अस्सलाम वालेकुम। एक तहकीक के मुताबिक हर इंसान एक दिन में 60,000 से ज़्यादा सोचें सोचता है, लेकिन इन तमाम सोचों के दरमियान में इंसान अपने लिए जो कारआमद सोच है उसको कैसे नुमाया रख सकता है और कैसे अपनी उस सोच को सबसे पहले लेके आ सकता है जिसके ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल दे सकता है। याद रखें, इंसान मुख्तलिफ सोचने की वजूहात उसका स्पिरिचुअल व्यूज़ होता है। आप अपनी ज़िंदगी में सोचों को कैसे महदूद रख सकते हैं और कैसे अपनी नुमाया सोच को सबसे आगे लेके आ सकते हैं और उसी को आप अपनी ज़िंदगी में काबिल अमल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में इंसान जो ओवर थिंकिंग करता है, ज़्यादा सोचें सोचता है, उसकी एक वजूहात होती है। एक मुहक्किकीन के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ सोचें सोचने की वजह सोचों को किस तरह से मुनज़्ज़म कर सकते हैं, आप किस तरह से ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं, आप किस तरह से अपनी सोचों को महदूद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब लेके आनी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी में तरतीब ना हो तो उसमें सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास एक तरतीब और मैनेजमेंट नहीं है, वो एक काम को उठाता है, आधा करता है, उसको रख देता है, दूसरे काम को उठाता है, आधा करता है, उसको रख देता है, तीसरे काम को उठाता है, आधा करता है, उसको रख देता है। लेकिन जब शाम का वक्त होता है वो देखता है कि मेरा कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ। जब उसका कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता तो वो ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैंने वो कर लिया होता तो ये हो जाता, वो मैंने करता तो ये हो जाना था, ये मैंने नहीं किया इस वजह से मेरे पास ये समर नहीं आया, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और यही ओवर थिंकिंग इसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। जो इंसान को ओवर थिंकर बनाती है वो है वाक़या या कोई हालात। आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ हफ्ता पहले किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती की थी, किसी ने आपके काम पर तनकीद की थी, किसी ने आपको बुरा भला कहा था और आपने जस्ट उससे बदला लेने की वजह से उस बात को याद किया हुआ है। तो याद रखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी बात मौजूद है तो सबसे पहले आपने उस बात को अपने माइंडसेट से निकालना है, क्योंकि जैसे ही आप उस बात को अपने माइंडसेट से निकालेंगे आपका जो दिमाग होगा वो तो आज से सुकून में आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से बदला लेने का सोचते हैं तो आपके दिमाग और आपकी बॉडी के दरमियान एक तलखी का एहसास पैदा हो जाता है और यही तलखी का एहसास आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर। आप अपनी सोचों को मुनज़्ज़म रख सकते हैं, वो है आपका मकसद। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है तो आप उसी गोल के बारे में सोचेंगे। मिसाल देता हूँ, आपने यहाँ से भागते हुए पार्क जाना है और आपने वक़्त लगाया हो कि मैंने इतने वक़्त में वहाँ पर पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, इर्द गिर्द नहीं देखेंगे बल्कि सीधा भागेंगे और टाइम के मुताबिक कोशिश करेंगे कि आप विद इन टाइम उस फासले को और उस टारगेट को कंप्लीट कर लें। सेम इसी तरह इंसान का जो दिमाग होता है वो भी अगर उसको कोई गोल ना दिया जाए, कोई ख्वाब ना दी जाए, कोई सोच ना दी जाए तो वो फिर मल्टीपल चीज़ें सोचने लग जाता है, फिर वो ख्वाहिशात सोचने लग जाता है, फिर वो हर चीज़ जिसको भी वो देखता है वो कहता है ये भी हासिल हो जाए, वो भी हासिल हो जाए। जैसे इंसान का जो माइंड सेट है वो हमेशा और मुसलसल सोचता रहता है कि इंसान अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। सारा दिन कुछ काम ना होने के बावजूद भी इंसान की सोचें जो काम करती हैं उन सोचों की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और यही डिप्रेशन अगर मुसलसल रहे तो मायूसी की हालत में चले जाते हैं और यही मायूसी कुफ्र के मुतरादिफ हो जाती है।